अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, लाखों दुरूद व सलाम इस हस्ती पर कि जिसने हमें जीने का सलीक़ा सिखाया। व्यूवर्स, आज मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। हम सब जानते हैं कि शुगर आजकल हमारे माशरे में कितनी तेज़ी से फैल रही है और अब तो बच्चे भी इस बीमारी का शिकार होने लगे हैं। और अक्सर हॉस्पिटल्स में हमें इस तरह के पेशेंट्स नज़र आते हैं कि 6-7 साल का बच्चा है, उसे भी शुगर हो गई है। और ज़ाहिर है कि इसकी एक वजह अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल भी है। अब वजह चाहे कुछ भी हो, मगर बहरहाल ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तकरीबन 5-6 साल पहले मेरे हस्बैंड को भी शुगर हो गई थी। तो मेडिसिन्स वगैरह स्टार्ट हो गई, साथ में बहुत सारी होम रेमेडीज़ भी इस्तेमाल की। कभी नींबू पानी में डालकर रात भर के लिए रखा, कभी करेले का जूस दिया। बहरहाल जो कोई भी जो कुछ रेमेडी बताता मैं उसे यूज़ करती थी और साथ साथ मेडिसिन्स भी यूज़ करवाती थी, मगर कोई ख़ास फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। फिर एक बार मुझे एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने कहा कि आप मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करना शुरू कर दें। मिट्टी के बर्तन जो हैं वो शुगर के मरीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, और अगर मरीज़ इंसुलिन पर भी हो तो शुगर ठीक हो जाती है। बहरहाल बड़ी अनयूजुअल सी बात थी, लेकिन चूँकि मैं होम रेमेडीज़ पर बिलीव करती हूँ और इस्तेमाल भी करती रहती थी, तो मैंने कहा कोई ऐसा मसला तो नहीं है, चलो करके देखते हैं। वैसे भी पुराने ज़माने में मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल होते थे और लोगों को बीमारियाँ वगैरह इतनी नहीं होती थी। फ़ायदे तो अपनी जगह हैं बहरहाल। उसके साथ साथ मैं मोरिंगा के बारे में भी काफ़ी पढ़ा था कि बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुख्तलिफ़ चीज़ों को क्योर करती है। उसके अलावा शुगर में भी बहुत फ़ायदा करती है। तो मैंने ऐसा किया कि दोनों चीज़ों को साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मिट्टी की हांडियाँ लेकर आ गई, हर किस्म का खाना मिट्टी की हांडी में पकाना शुरू कर दिया। अब ज़ाहिर है हम लोग इतना आदी तो नहीं है मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाना, फिर ना हमारे चूल्हे वगैरह इस तरह के होते हैं, ओवन पे रखना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन बहरहाल स्टैंड वगैरह रख कर मैं रख देती थी। खाली हांडी नहीं रख सकती थी, क्योंकि खाली हांडी जो है ज़ाहिर है अगर फ्लेम पर रखेंगे तो चटक जाएगी। तो अगर कोई चीज़ जैसे बघार के बनानी है तो उसको मैं अलग फ्राई पैन में बघार लेती और फिर उसके बाद उसे हांडी में पलट देती। तो इस तरह से दाल, गोश्त, सब्ज़ी जो भी बनाना होता मैं उसे मिट्टी की हांडी में ही बनाती। और इवन के मैंने जो घर के इस्तेमाल के बर्तन थे, जैसे जग, गिलास वगैरह, पानी भी मैंने उसमें ही रख लिया, मिट्टी की के जग में रख लिया। इनको पानी पीने के लिए देती अपने हस्बैंड को, तो वो भी मिट्टी के गिलास में देती। दही मैं ख़ुद घर में जमाती, वो भी मिट्टी के बर्तन में जमाती। तो इस तरह से करके मैंने मतलब मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा शुरू कर दिया। और साथ ही साथ मैंने मोरिंगा की पत्तियाँ लीं और उन्हें धोकर और खुश्क करके उनका सुफूफ बना कर रख लिया। और वो कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, मोरिंगा की पत्तियाँ लें और उसको आप धोकर और थोड़ा सा हवा में फैला दें और थोड़ी देर बाद उसे उठाकर या तो ओवन में रख के खुश्क कर लें, क्योंकि उसे ज़्यादा देर तक अगर नमी में छोड़ो तो उसमें फफूंद आ जाती है। तो बस उसे खुश्क कर लें, और धूप में भी नहीं रखना होता है। मैं तो खैर एक तवे के ऊपर कोई स्टील का ढकना वगैरह लेकर उसके ऊपर फैला देती थी, और खड़े खड़े ही बस मतलब तकरीबन आधा पौन घंटा लगता था, और अच्छी खासी पत्तियाँ जो हैं वो मैं ड्राई करके उनको हाथों से मसल के सुफूफ बनाकर उसका रख लेती हूँ। बहरहाल वो मैंने इस्तेमाल करवाना शुरू किया बिल्कुल मेडिसिन की तरह के। आधी चमची सुबह नहार मुँह पानी के साथ और आधी चमची रात को सोते वक्त। तो इस तरह से मोरिंगा की पत्तियाँ इस्तेमाल करना शुरू की, साथ साथ मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए और मेडिसिन को जारी रखा। मेडिसिन को बंद नहीं किया था, लेकिन तकरीबन 6 महीने बाद मेरे हस्बैंड की शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो गई। और न सिर्फ नॉर्मल बल्कि चूँकि मेडिसिन भी यूज़ कर रहे थे तो बहुत लो हो गई। फिर जब मैंने चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि नहीं, तो ये तो शुगर तो नहीं है और आप ये मेडिसिन बिल्कुल बंद कर दें और फिर चेक करके दीजिएगा कि अगर कभी शुगर हो तो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के आज 3 साल हो चुके हैं और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल शुगर नहीं है। उनकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, कोई मेडिसिन नहीं लेते हैं। हर तरह का मीठा मैं घर में बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है, बहुत शौक़ से खाते हैं वो। माशाल्लाह पूरे रोज़े रखते हैं, शरबत हम सबसे ज़्यादा पीते हैं और बहुत इत्मीनान से। बस ये है कि हाँ, कोल्ड ड्रिंक को हाथ नहीं लगाते, कोल्ड ड्रिंक तो वैसे भी ज़हर ही है। तो बहरहाल अब किसी भी किस्म का परहेज़ नहीं है, माशाल्लाह उनकी शुगर बिल्कुल ठीक हो चुकी है। हालांकि जब मेरे हस्बैंड को शुगर हुई थी तो मुझे थोड़ी सी हैरत भी हुई थी कि इन्हें शुगर कैसे हो गई, क्योंकि माशाल्लाह उनका लाइफस्टाइल बड़ा हेल्दी था।
पैदल बहुत चलते थे, रात को वक्त पे सोना, सुबह सवेरे उठना और बहुत ज़्यादा पैदल चलना, बिल्कुल सिंपल डाइट लेना। तो इसलिए मुझे हैरत होती थी, वरना आजकल तो ज़ाहिर है हमारे यंग जनरेशन का तो आपको पता ही है क्या हाल है कि वॉशरूम भी जाना हो तो बाइक तलाश कर रहे होते हैं, पैदल चलना तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है, ना कोई एक्सरसाइज है ना कुछ है। बहरहाल हमारी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा, वरना सुना बहुत था, बहुत सारी रेमेडीज़ पढ़ी थी, अप्लाई की थी कि शुगर सही हो जाएगी, इतने दिन में सही हो जाएगी, इतने दिन में सही हो जाएगी, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं था। लेकिन ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि शुगर बिल्कुल सही हो गई और माशाल्लाह 3 साल से बिल्कुल सही है। लेकिन शर्त यही है कि बहुत पाबंदी से किया जाए, दवा की तरह ही मोरिंगा यूज़ करें और दवा की तरह ही मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अगर आप पूरे बिलीव के साथ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है रेगुलर भी नहीं करेंगे। लेकिन बहरहाल आज मैंने अपनी ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस आप सबसे इसलिए शेयर किया कि शायद कुछ और लोगों को भी इस मर्ज़ से निजात मिल जाए। तो बस दुआओं में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।